साइदा, ये तुमने कभी दूध वाले की शक्ल गौर से देखी है? ऐसे लगता है रोजाना इसकी बीवी इसे मार के काम पे भेजती है, हर वक्त रोनी धोनी सूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कभी तो किसी को बख्श दिया करें, जब देखो किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं आप। अच्छा, ये तुम क्या कर रही हो? मेडिकल कॉलेज के जमाने की यादें ताजा कर दें। मेडिकल वैसे जायदा, अगर खुदा ना खास्ता तुम डॉक्टर बन जाती तब भी ये ओल्ड फैशन बैग इस्तेमाल करते? मैं डॉक्टर बन सकती थी अगर आप मेरा रिश्ता लेके ना आते। तो फिर तुम्हारा क्या होता? तुम्हारी अपाहज बेटी का क्या होता? कौन अपनाता तुम्हें? तुम अगर अकेली होती तो शायद तुम्हें अपना लेता, लेकिन तुम्हारी इस अपाहज बेटी के साथ तुम्हें कोई ना अपनाता। ये सिर्फ मेरा ही हौसला है। एहसानमंद होना चाहिए तुम्हें मेरा। कोमल, कोमल बेटा, कहाँ जा रही हो? कुछ तो शर्म करो, क्यों हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हैं? क्यों? अब इस घर में सच बोलना भी जुर्म होगा। जिस सच से किसी की दिल आराई हो रही हो, उससे बेहतर है कि इंसान खामोश रहे। ये काम तुम कर लो, क्योंकि मुझसे ये होना नहीं है। कोमल, खाना लगाऊं? नहीं मामा, भूख नहीं है मुझे। वो तुमने बताया नहीं तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? एडमिशन हो गया मेरा मेडिकल कॉलेज में। हो गया है? वाकई? बहुत मुबारक, शाबाश। अब मेरे डॉक्टर बनने का ख्वाब तुमने पूरा करना है। सुने सुने, खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या? कोमल का एडमिशन हो गया मेडिकल में। ओ, रियली? कोमल, तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा कोमल, एक बात तो बता, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो क्या करोगी? मरीज को संभालोगी या अपनी इस स्टिक को? पूछ रहा हूं, व्हाट इज योर चॉइस? मुझे लगता है स्टिक को संभालेगी, वरना मरीज कहेंगे ओह डॉक्टर साहिबा गिर गई। क्या है मामा ये? क्यों है ये ऐसे? और इनको कौन सी ज़हनी तस्कीन मिलती है मेरा मजाक उड़ाकर? उनका मिजाज इसी तरह का है, ऐसे ही मजाक करते हैं। हमारे बाप हैं। नहीं मामा, वो मेरे सौतेले बाबा हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ रूफी के बाबा है। रूफी उनका बेटा है, मैं नहीं। मैं तो हूं ना तुम्हारी सगी माँ, मैं करूंगी तुम्हारी खुशी सेलिब्रेट। तुम क्यों उदास होती हो? पता नहीं क्यों मामा, अल्लाह ने मुझे आज बनाया लोगों के मजाक का निशाना बनने के लिए। इस तरह क्यों सोचती हो तुम? ये सोचो कि कितनी ज़हीन हो तुम। मेडिकल कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ है, ये कोई आम बात नहीं है। हमेशा तुमने क्लास में टॉप किया, बचपन से। तुम मेरा फख्र हो। रूफी, ये लो, मुंह मीठा करो। ये किस खुशी में है मामा? रूफी, तुमने आज तक किसी डॉक्टर को लंगड़ाते हुए देखा? नहीं, मगर आप ही बात क्यों पूछ रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं आप हामिद? तुम्हारी कोमल बाजी
डॉक्टर बनने जा रही है। रियली? कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ही हैं कहाँ पर? कमरे में अपने। चले, शुक्र है, आपकी एक औलाद तो डॉक्टर बन गई। क्यों, तुम डॉक्टर नहीं बनोगे? मैं सोचूंगा मामा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर बनने में। बिल्कुल सही कहा। मेरा बॉय डॉक्टर नहीं, मेरी तरह इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर नहीं। क्यों? मैं उसके लिए भी सोचूंगा डैड। लाई मुझे दें, मैं आपके पास जा रहा हूँ। कम से कम इसके सामने तो तंज मत किया करें। क्यों? तुम्हारे डर से सच बोलना छोड़ दो। मैं तो सच बोलूंगा और टंके की चौक पे बोलूंगा। क्या कर लोगी तुम? बोलो, क्या कर लोगी तुम? अगर हामिद को इल्म हो जाए कि उसकी बेतुकी और दिल दुखाने वाली बातों से मुझ पर और मेरी बेटी पे क्या गुजरती है, तो शायद वो सुधर जाए। मगर मैं तो उसको कई बार ये बात समझा चुकी हूँ कि मुझे उसकी बातों से तकलीफ पहुंचती है, खास तौर पे जब वो मेरी मासूम बच्ची को तकलीफ पहुंचाता है अपनी असियत भरे तंजिया जुमलों से। ये बहुत बड़ी गलती थी कि मैं इसकी मोहब्बत भरी बातों की जाल में फंस गई। वरना इस वक्त मैं अपने पांव पे खड़ी होती, मेरी बेटी एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही होती। लेकिन ये बदनसीबी शायद मेरी किस्मत में थी। तुम फिर अपना ये खजाना खोल के बैठ गई। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है, इसकी कोई वर्थ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है इसका, कबाड़ में जाएगा ये। आपके लिए होगा ये कबाड़, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो सोना है। देखना, किसी दिन ये चीजें बेइंतहा कीमती भी हो सकती हैं। हाँ, हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तुम देखना, इनका किसी ने 1 रुपया भी नहीं देना, कूड़े में जाएंगी ये सब। मेरे बच्चे मेरे सामान का ख्याल रखेंगे, खास तौर पे रूफी। हाँ, रखेगा, लेकिन तब रखेगा अगर खुदा न खास्ता बदकिस्मती से हमारा रूफी डॉक्टर बन गया तो। ना तो मैं डॉक्टर बनूंगा और ना ही इंजीनियर। देन व्हाट? पायलट। देखा, मेरा बॉय तुम्हारी तरह दकियानुसी ख्यालात का नहीं है, आज का बच्चा है, बिल्कुल अपने डैड पे गया। और अगर तुम्हारे इस खजाने का कुछ मिल भी गया ना, तो तसल्ली रखो, मैं उन पैसों का रूफी को कोई गिफ्ट ले दूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी बीमा पॉलिसी बहुत बड़ी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो पॉलिसी और ये घर, दोनों चीजें मेरे दोनों बच्चों को मिलेंगी। दोनों का? दोनों को क्यों? रूफी तक तो ठीक है, कोमल को क्यों? वो भी मेरी औलाद है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे बच्चे मेरी चीजों का ख्याल रखेंगे, वो संभालेंगे। अच्छा, क्यों? तुम्हारा मरने का इरादा है? इतनी जल्दी ही तुमसे हमारी जान नहीं छूटने वाली, इतने खुशकिस्मत नहीं है। क्या बातें चल रही हैं ये? कुछ भी नहीं, ऐसे ही इन्हें मजाक सूझ रहा है। चलो, हो जाओ शुरू। कोमल, मेरी बात सुनो, तुमने मुझसे वादा किया हुआ है ना, मेरे बैग का तुम ख्याल रखोगी ना? जी मामा, आप काफी दफा बता चुकी हैं मुझे, रखूंगी ख्याल, बेफिक्र है। रूफी, ये बैग अंदर ले आओ। जाओ बेटा, आराम करो, जाओ।
क्या हुआ? गिर गई? स्टिक नहीं मिल रही मेरी। ओ, ओ। तुम्हारी स्टिक तो यहाँ है। आ जाओ, आके ले लो। यहाँ कैसे आई? अब ये तो मुझे नहीं पता। तुम्हारी स्टिक है, अपनी स्टिक का ख्याल रखा। आ जाओ, आके ले जाओ। आ जाओ। कोमल, बेटा, अरे क्या हुआ है तुम्हें? दिन भर तुमने दरवाजा बंद करके बैठी हुई हो। तबीयत सही है तुम्हारी? छड़ी नीचे पड़ी हुई थी, हुआ क्या है? कुछ नहीं मामा, उस तबीयत ठीक नहीं है। ये तो देखो मेरी तरफ, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? रात भर रोती रही हो क्या? हाँ बताया ना आपको, तबीयत ठीक नहीं है। पूरी रात सो नहीं पाई, बाबा की याद आ रही थी, सर भी भारी था शायद इसलिए आंखें सूज गई। झूठ तो सही से बोलना सीख लो। बताओ मुझे क्या हुआ है? मामा आपको पता है, रात को मुझे प्यास लग रही थी, मैं पानी लेने के लिए उठी, साइड पर देखा तो मेरी स्टिक नहीं थी। कमरे से बाहर निकली तो पता चला कि मेरी स्टिक नीचे हामिद अंकल के पास। हामिद के पास तुम्हारी स्टिक? मुझसे नहीं बर्दाश्त होते मामा वो। आप कैसे बर्दाश्त करते हो उन्हें? कितना हौसला है आपका? वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? और फिर दूसरी तरफ उनकी तंजिया हंसी, मेरी बेबसी, मेरी बेकसी पर 24 घंटे हंसते रहना, मेरा मजाक उड़ाना, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा मामा ये सब। मैं समझती हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। नहीं मामा, प्लीज आप उनसे कुछ मत कहिएगा। वो सिर्फ हम दोनों को जिंदगी में अजियत के अलावा कुछ नहीं देंगे। रिलैक्स, मैं संभाल लूंगी। भूख लगी है मुझे और प्यास तो बहुत ज्यादा लग रही है। उठ के बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई। बहुत प्यार करते थे तुमसे। हामिद, हामिद, कुछ कह रही हो? मैं आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। इसकी आवाज तो बंद करें। नहीं, बंद नहीं कर सकता मैं, इसकी आवाज आहिस्ता कर देता हूँ। चलो इसे बंद ही कर देता हूँ। बैठो, क्योंकि मुझे भी तुमसे आज एक बहुत जरूरी बात करनी है। बैठो। चलें आप पहले बता दें, क्या बात है? खैरियत है? साहिदा, तुम जानती हो ना कि मैं इस घर का सरबराह हूं। जानती हूँ। और ये भी जानती हो कि ये पूरा घर मेरी वजह से चलता है। इसके तमाम अखराजात, तुम्हारी बेटी के अखराजात, तालीम, सब कुछ मैं ही पूरा करता हूं। जी मैं जानती हूँ। ये इन सारी बातों का मकसद क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बीमा पॉलिसी मेरे नाम कर दो। जब सब कुछ मुझे ही पूरा करना है, बच्चों के तमाम अखराजात मुझे ही पूरे करने हैं, तो मैं ही उनका सरबराह हूं। हामिद, मैं अभी जिंदा हूँ। जब मैं जिंदा हूँ तो मैं अपनी पॉलिसी आपके नाम क्यों करूंगी? तुम एक औरत हो और औरत को ऐसे कामों की बारीकियों का नहीं पता होता। अच्छा खैर, मैंने जो आपको बात बतानी थी वो ये कि मैंने कोमल का एडमिशन हॉस्टल में करा दिया, वो वहीं रहेगी। क्या हॉस्टल? तुमने इतना बड़ा फैसला बिना मुझसे पूछे कैसे कर ली? क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, मैं ये फैसले कर सकती हूँ। हॉस्टल के अखराजात होते हैं इतने ज्यादा, वो कैसे पूरे होंगे? वो आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने इंतजाम कर लिया है। कैसे? मेरे पास ज्वेलरी रखी थी, वो मैं बेच आई हूँ। तुमने अपनी ज्वेलरी
मुझे बताए बगैर बेच दी। हाँ, मेरी अपनी चीज थी, मैंने बेच दी। जायदा, तुम एक दिन अपनी उस अपाहज बेटी की खातिर अपनी बीमा पॉलिसी भी बेच दोगी, इसलिए वो मेरे नाम कर दो। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मैं कल सुबह आपके नाम कर दूंगी, ठीक है? मजाक कर रही हो ना? हाँ। लेकिन जायदा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मामा कैसे रहेंगी आप मेरे बगैर? फिक्र हो रही है मुझे आपकी। कोई जरूरत नहीं है फिक्र करने की, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो बस। प्रॉमिस करती हूँ आपसे, एक अच्छी बड़ी डॉक्टर बनके दिखाऊंगी मैं आपको। लेकिन ख्याल रखना आपने अपना बहुत। और बात सुनो, तुम भी बहुत ख्याल रखना, हद से ज्यादा ख्याल रखना इनका। पता है ना, हद से ज्यादा सेंसिटिव है मामा, बात बात पर उदास हो जाती है। मैं समझ गया, बहुत ख्याल रखूंगा इनका। तुम मामा का ख्वाब पूरा करो बस, मैं हूँ इनके पास। मेरी तुम दोनों से एक ही रिक्वेस्ट है। बोले? मेरे सामान का ख्याल रखना। तुम दोनों नहीं जानते वो कितना कीमती है। हामिद को तो ख्याल है नहीं इन चीजों का, लेकिन तुम दोनों ने खास ख्याल रखना है, उसकी हिफाजत करनी है, समझे ना? मामा अब तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कहीं छोड़ के जा रही हूँ आपको। नहीं, बस ऐसे अकेले बैठे बैठे ख्याल आते रहते हैं मुझे। अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो चले कोमल। बड़ी है तुमसे, कभी तो इसे आप ही बाजी कह लिया करो। चले कोमल, आप ही, वी आर गेटिंग लेट। अच्छा मेरी बात सुने, आपने ना बहुत ख्याल रखना है अपना। मैं आपको हर रोज कॉल किया करूंगी, हम लोग हर रोज बात किया करेंगे और हर वीकेंड पे मैं आपसे मिलने आऊंगी। ओके? करें प्रॉमिस? ख्याल रखेंगे? प्रॉमिस। तुम दोनों मेरा वाहिद असासा हो, हमेशा इसी तरह मिलजुल के रहना, समझे? समझ गए, चले? चलो, ध्यान से। ओह, अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गई। ये क्या है? क्या? क्या है ये? पेपर्स हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी के और बीमा पॉलिसी के। ये तो बैंक में रखे हुए थे, यहाँ क्यों ले आए आप? थे, मैंने निकलवा दिया। क्यों? इसलिए कि तुम इन पर साइन करके अपनी प्रॉपर्टी और बीमा पॉलिसी हमेशा के लिए मेरे नाम कर दो। फिर वही बात, दिन रात आप क्यों मुझे फोर्स करते रहते हैं कि मैं आपके नाम पे कर दूं? आपके नजदीक ये मेरी प्रॉपर्टी और बीमा की रकम ज्यादा है मैं मुझसे? स्वीटहार्ट, तुम कभी भी मेरे लिए अहम नहीं थी। मैंने आज तक तुम्हारा वजूद सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया है कि तुम इन सब चीजों की मालिक थी। तुम मेरी कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं, मेरे लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं? बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी बीवी हूँ, कभी तो आपको मुझसे मोहब्बत रही होगी। नहीं, मैंने आज तक तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं की। मेरी प्रॉपर्टी और मेरी पॉलिसी मेरे बच्चों के नाम है, मैं आपके नाम नहीं करूंगी। सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास, इन पेपर्स पे साइन कर देना, वरना याद रखना मैं खुद जबरदस्ती तुमसे इन पेपर्स पर साइन करवाऊंगा। और मैं तुमसे कैसे साइन करवाऊंगा जायदा, ये तुम अच्छी तरह जानती। साइन इट।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मामा, इस वक्त सब खैरियत तो है? हाँ कोमल, सब खैरियत है। तुम्हारी याद आ रही थी, सो तो नहीं रही थी? नहीं मामा, मैं तो पढ़ रही थी। तुमने अपनी माँ का नाम रोशन करना, अपने पाँव पे खड़े होके अपनी मासूरी को कमजोरी मत बना देना। रूफी का ख्याल रखना, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। आपकी आवाज को क्या हुआ है मामा? इतना दुखी क्यों साउंड कर रही हैं आप? सब ठीक तो है ना? यकीनन हामिद अंकल ने कुछ कहा होगा। क्या हुआ है, प्लीज मुझे बताएं। कुछ नहीं हुआ है, तुम बस अपना ख्याल रखना, मेरे सामान को देखती रहना। ये कैसी बातें कर रही हैं मामा? आप एक काम कीजिए, अपनी मेडिसिन लें और आराम से सो जाएं। बहुत स्ट्रेस लेती हैं आप और ऊपर से बेआराम भी हैं। सब कुछ बेमायने सा लग रहा है, कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा। कुछ खत्म नहीं हो रहा है मामा। आप अपनी मेडिसिन लीजिए और सो जाइए। सुबह मैं रूफी को कॉल करूंगी और उससे खबर लेती हूँ। आपका ख्याल ठीक से पता नहीं रख भी रहा है कि नहीं। मुझे तो लगता है मेरे जाने के बाद बिल्कुल लापरवाह हो गया है वो। मेरा बहुत ख्याल रखता है, मैं बस सोना चाह रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। याद रखना, मैं तुम दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। आई नो मामा, आई लव यू टू। अपना ख्याल रखिएगा, ओके? मैं जल्दी आऊंगी। साइदा, तुम पानी रखना भूल गई हो। उठो, पानी लेके आओ। साइदा, उठो, सुन नहीं रही? उठो, पानी लेके आओ। उठो ज़ायदा, 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 ज़ायदा उठो, ज़ायदा, ज़ायदा, रूफी, 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 जल्दी आ। देखो तुम्हारी माँ को कुछ हो गया। आओ जल्दी आओ। क्या हुआ? देख माँ को देख। माँ, माँ, मामा, मामा उठे, आंखें खोले मामा, मामा। हाँ मैं एम्बुलेंस। मामा, मामा उठे, मामा,
पापा जल्दी फोन करें। जायदा, मामा, मामा कुछ तो बोले। मामा, मामा। हेलो जी, मैं 118 गार्डन टाउन से बात कर रहा हूँ। फौरन एम्बुलेंस चाहिए, इमरजेंसी है, जल्दी। मामा, मामा उठ जाए ना मामा। मामा आंखें खोले मामा। मामा। ऐसे कैसे चली गई मामा? रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं, शायद खुदा को यही मंजूर था। नहीं नहीं, जरूर कुछ गलत हुआ उनके साथ। क्या मतलब? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी बाबा ऐसे नहीं जा सकती। मुझे पता है उनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। उनका शायद उनका किसी ने कत्ल किया। रूपी, प्लीज कोमल, ये वक्त ये बातें करने का नहीं है। कौन है मामा का दुश्मन जो उनको मारेगा? उनकी रूह के सुकून के लिए दुआ करो बस। मुझे नहीं यकीन आ रहा, मुझे कुछ भी सच नहीं लग रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही है कैसे हो सकता है। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम्हारा भाई है ना? रूपी, मुझे मेरी बाबा चाहिए, मुझे मेरी बाबा चाहिए। मुझ पे सब हंसते हैं रूपी, सिर्फ वो समझती है मुझे कोई नहीं समझता। रूपी, मुझे मेरी बाबा चाहिए प्लीज, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। रूपी, मैं नहीं रह सकती उनके बगैर। मुझे मामा चाहिए। मैं जाहिदा हामिद बाहोश और हवास तहरीर कर रही हूँ कि मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। मैं अपनी जिंदगी की बारी हार जाना चाहती हूँ। मेरे शौहर हामिद हसन मेरे इस फैसले से कतई बेखबर और नाइल्म हैं।
क्या हो गया है तुम दोनों को? देखो, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, जिंदा तो रहना है ना। कब तक ये चाय पीते रहोगे? कुछ खा पी लो। फ्रिज में मैंने सब कुछ रख दिया है, खा लो। कुछ खा लो यार, जिंदगी में वापस आ जाओ। जिसने जाना था वो चला गया। स्टॉप इट डैड, ये कोई टाइम है मजाक करने का? हमारी माँ मरी है, कोई जानवर नहीं कि जिसका 2 दिन शोक मनाएंगे और फिर ठीक हो जाएंगे। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। मेरा हर किसी मतलब नहीं था। आई डोंट मीन इट। अब देखो ना, सबने जाना है, उसका वक्त आ गया था, वो चली गई। अब उसके साथ हम जा तो नहीं सकते। हाँ? अब मेरा तुम दोनों के सिवा और है कौन? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी की तरफ वापस लौटा। अब किसी ने अगर अपना शोक कंटिन्यू करना है तो कर ले, किसी ने कहीं जाना है तो चला जाए, हम उसे रोक तो नहीं सकते। मर्जी है उसकी। मैं देखता हूँ। जी, आप रूफी जायदा हामिद के बेटे? हाँ जी। आपके वालिद को गिरफ्तार करने आए हम। गिरफ्तार? लेकिन क्यों? हॉस्पिटल से आपकी वालदा की रिपोर्ट मौसूल हुई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी वालदा के मैदे में भारी मिकदार में साइनाइड है और आपकी बहन कोमल ने कंप्लेन रजिस्टर कराई है कि उसे अपने वालिद पर शक है। आपकी काम करने वाली ने भी बताया है कि आपकी वालदा की बीमे की रकम पर आपके वालिद की नज़र थी। आ जाए। आप लोग अंदर क्यों आ रहे हैं? आपको गिरफ्तार करने आए, आपकी बीवी के कत्ल के इल्जाम में। मुझे क्यों? मैंने क्या किया है? आपने मर्डर किया उनका। सारे सबूतों के मुताबिक आप ही कातिल हैं। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। और फिर तुम बताओ ये क्या कह रहे हैं? ये गिरफ्तार करो उसे। कोमल, कोमल बेटा, तुमने सुना ये क्या कह रहे हैं? ये मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। कोमल, इनको बताओ मैंने तुम्हारी माँ का कत्ल कैसे कर सकता हूँ मैं? कोमल